तरीका नहीं सरकार, जादू है जादू। उदासी की ऐसी की तैसी। आपको ये तक याद नहीं रहेगा कौन मामू, कौन अरहम, कौन सा पाकिस्तान, कैसी जुदाई। एहान। वो चहक रहा था जब आयशा के पुकार पर उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। वो गड़बड़ाया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर हैं करण नायाब की एपिसोड नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं वजह पूछता रहा मगर उसने इनकार की कोई वजह न बताई। एक बार तो बताया होता कि वो किसी और को पसंद करती है, एक बार तो मुझ पर एतबार किया होता। काश उसने मुझे भाई ना सही दोस्त ही समझा होता तो हम यूं जुदा ना होते। उन्होंने गहरा सांस लिया। फिर एक रात उसने अपना राज आश्कार कर दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका खत मेरे हाथ में रह गया और वो खुद जुल्फ़कार की कुटिया में जा बसी, मुझसे बहुत दूर, इतनी दूर कि उसे ढूंढने में मुझे 25 साल लगे। मरजान ने नज़र अतराफ में घुमाई। इतनी आसाशें और ये शान शौकत छोड़कर उसकी माँ उस झोंपड़ी में जा बसी थी, वो भी एक ऐसे शख्स की खातिर जिसने कभी उससे मोहब्बत भी नहीं की। कदर करना तो बहुत दूर की बात थी। वो जो 5 साल तक माँ जैसा इश्क करने से डरती थी, आज शशोपन में मुब्तला थी कि वो माँ की मोहब्बत पर रश्क करे या उस मोहब्बत से खौफ खाए जो महबूब के अलावा किसी को महबूब नहीं रखती, चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो। तुम अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताओगी हमें? उनकी बात पर वो मुस्कुराई। माएँ तो माएँ होती हैं, खूबसूरत, मोहब्बत से भरपूर, अपना निवाला भी औलाद को देने वाली, छोटी छोटी बातों पर डांटने वाली, मगर बड़े बड़े नुकसान पर उफ तक न कहने वाली, खुशी में खुश होने वाली, गमी में साथ बैठ के रोने वाली। माएँ तो फिर माएँ होती हैं ना मामू। पता है, जब तक वो जिंदा थी तो मेरी उनसे किसी न किसी बात पर बहस ही होती रहती थी। सबसे ज़्यादा बहस उनकी बुज़दिली पर होती थी। मुझे हमेशा उनसे यही एतराज़ रहता कि वो सबकी बात खामोशी से क्यों सुन लेती हैं, जवाब क्यों नहीं देती। और वो हर बार हंस कर कहती, कभी फरमाने नबी खोल कर देखो तो तुम्हें पता चले कि गुस्सा पीना असल बहादुरी है। तुम तो ये ही चाहती हो कि तुम्हारी तरह मुंह में ज़ुबान की बजाय तेज़ धार चाकू रख लूं और फिर आओ देखो ना ताओ बस सबके दिलों पर चलाती जाऊं। बेटियां पढ़ लिख कर माओ को नेकी की राह दिखाती हैं और एक तुम हो जो मुझे जहन्नुम भेजने पर तुली हो। और किसी का तो पता नहीं, मगर वो बातों से मुझे चुप करवाने का हुनर रखती थी। कमरे में बैठे दोनों नफूस उसकी बातों पर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। सो नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो उसे सामने ही लाउंज में वो परेशान सा बैठा नजर आया। मुकाबिल की आंखें बंद थीं, मगर फिर भी चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे। क्या वो उसका इंतज़ार कर रहा था? एक सोच उसके जहन में उभरी, फिर वह सर झटक गई। वह ऐसी खुशफहमियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल और कार की चाबी सोफे पर फेंकी और खुद भी सोफे पर ढेर हो गई। वो हड़बड़ा कर उठा, मगर सामने वाले सोफे पर उसे बेतरतीब लेटा देख कर बोला, आप कब आई? वो चुपचाप आंखें मूंदे लेटी रही। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं कैसे आँख लग गई। सो जाना चाहिए था, मुझे आदत नहीं है घर लौटने पर किसी को अपने लिए इंतज़ार करता देखने की। अच्छा रहेगा अगर तुम ये आदतें नहीं बिगाड़ोगे तो, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। आयशा ने आंखें खोलने की जहमत फिर भी नहीं की थी। आप ठीक हैं? उसने जवाब देने की बजाय एक नया सवाल किया था। आयशा की तरफ से जवाब दिया गया। लग नहीं रही।
अगर कोई मसला है तो आप बता सकती हैं। हल ना भी कर सका तो अच्छा मशवरा ज़रूर दूंगा। वो फिक्रमंदी से ज़रा आगे को झुका था। कुछ नहीं हुआ एहान, तुम परेशान ना हो, सो जाओ। कुछ देर वहाँ खामोशी का राज रहा। आयशा को लगा कि वो चला गया। उसने तसल्ली करने के लिए आंखें खोली तो वो सामने दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त किए, ठोड़ी के नीचे जमाए उसे ही देख रहा था। तुम अभी तक गए नहीं? उसे खुद को मुसलसल तकता पाया तो वो बोली, मगर अब मुकाबिल खामोश था। तुम्हें सो जाना चाहिए था, बल्कि अभी जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। मुकाबिल अब भी कुछ ना बोला, ना उठा, बस खामोशी से उसे देखता रहा। क्या हुआ? आयशा ने आईब्रो झुका कर कहा। कोई आज सुबह मुझसे कह रहा था कि हम एक दूसरे का लिबास ना सही मगर दोस्त बन सकते हैं। उसकी बात पर आयशा मुस्कुराई थी। कुछ नहीं हुआ दोस्त साहब, बस थोड़ी सी अफसरदा हूँ। आज सुबह वो जो लड़का आया था ना, वो उठकर बैठते उसे सुबह का वाक़या याद करवा रही थी। एहान ने सिर इस बात में हिलाया, मतलब उसे याद था। वो मेरा पूरे लंदन में वाहिद दोस्त था। मैं बचपन में उससे काफ़ी अटैच हो गई थी। उसके माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनकी बड़ी बहन से बहुत मुशाबहत रखती हूँ। मैंने उन्हें कभी ये इल्म नहीं होने दिया कि मैं उन्हीं की बहन की बेटी हूँ। मामा बाबा के जाने के बाद मुझे मोहब्बत चाहिए थी, जो कि मुझे मामू की सूरत में मिल गई। दोस्त चाहिए था तो अरहम की सूरत में मिल गया, मगर वो कल पाकिस्तान जा रहे हैं। उसकी आंख से आंसू बाहर निकले। ये लंदन अब काटने को दौड़ रहा है। मुझे लग रहा है मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। इस बात पर एतराज़ है मुझे। वो उसकी बात को काटते बोला। तो वो हैरान हुई। किस बात पर? यही तन्हाई वाली बात पर। तन्हा तो नहीं है आप यहाँ? हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इन्हें मिस करेंगी तो आप भी नेक्स्ट फ्लाइट से पाकिस्तान चले जाएं। आयशा ने उसकी दूसरी बात तो सुनी ही नहीं थी। वो उसे देखती रही। वो सही तो कह रहा था। वो अब यहाँ अकेली तो नहीं थी, वो था उसके साथ। कुछ खाने को है? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो अपनी सोचों को झटकती बोली। भला वो कहाँ सारी ज़िंदगी उसके साथ रहने वाला था? उसके पूछने पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। आयशा ने उसे घूर कर देखा। उसने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया। फिर वो किस खुशी में हंस रहा था? आयशा के घूरने पर वो फ़ौरन सीधा हुआ। हाँ है, मैंने दोपहर में बिरयानी बनाई थी। असल में मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। आपका इंतज़ार कर रहा था। ठंडी ठंडी हो गई होगी, मैं गरम करके लाता हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करता किचन की तरफ बढ़ गया। पीछे वो उसकी कमर तकती रह गई। वो हर वो काम क्यों कर रहा था जिसके करने की चाहत उसने अरहम से की थी। वो एक बार टूट चुकी थी, दूसरी बार बिखरना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसे उससे दूर रहना था। वो उसकी आदी नहीं हो सकती थी। आखिर वो उसके साथ था ही कितने दिन? उसने सर झटका। दिन नहीं, महीने। उसने अपनी सोच की तस्दीक की थी। महीने भी तो चुटकियों में गुजर जाते हैं आयशा, और ये भी तो हो सकता है कि वो 6 महीने से पहले ही चला जाए। तुम्हारे पास रोकने का हक नहीं है। और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मोहब्बत भीख में नहीं मिलती, ये तो किस्मत से मिलती है। वो अपनी सोचों में मगन बैठी थी। जब एहान ने सामने टेबल पर बिरयानी की 2 प्लेट्स रखी तो वो सीधी हुई। बिरयानी देखने में बहुत शानदार लग रही थी। एहान प्लेटें रखने के बाद फिर किचन की तरफ बढ़ गया। अगले ही लम्हे वो किचन से निकला तो उसके हाथ में ट्रे मौजूद थी। अब वो टेबल पर ट्रे में रखा पानी का जग, 2 ग्लास, रायता, सलाद और एक खाली प्लेट रख रहा था। मेरी अम्मी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती थी। मैंने भी अम्मी से बनाना सीखी है। आप खाएं ना, फिर मुझे बताएं कैसी बनी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट भी अच्छा होगा। आयशा ने कहते ही चम्मच भर के चावल मुंह में डाले। एहान ट्रे सीने से लगाए उसे तजस्सुस और परेशानी से देख रहा था। कमाल। आयशा ने दाएं हाथ की शहादत की उंगली के
सिरे को अंगूठे के सिरे से जोड़कर कहा तो इहान ने शुक्र का सांस लिया। शुक्र आपको पसंद आई, वरना मैं डर रहा था कि आप ये ना कह दें कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो उसकी बात पर मुस्कुराई थी। हाथी के दांतों का तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे इसका पता है कि ये बिरयानी ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि मैंने आज तक इतनी मज़ेदार बिरयानी नहीं खाई। तुम भी बैठो, खाना शुरू करो। मैं ये ट्रे बस किचन में रख के आया। आयशा के कहने पर वो ट्रे रखने किचन की तरफ बढ़ा। पीछे वो खाने में मशगूल हो गई। कुछ देर बाद जब वो ख़त्म कर चुकी तो इहान फ़ौरन बोला, और चाहिए? मैं और ला दूँ? नो, मैं पहले ही काफ़ी खा चुकी हूँ। नॉर्मली मैं इतना खाना नहीं खाती। आयशा का जवाब सुनकर उसने सर समझने वाले अंदाज में हिलाया। उसकी प्लेट में अभी भी चावल थे। न जाने क्यों आज वो इतना स्लो खा रहा था। आयशा ने सर पीछे सोफे की बैक से टिका दिया। आप अभी भी उदास लग रही हैं? वो उसे देखते हुए पूछ रहा था। उदास भी हूँ और सर भी दर्द से फट रहा है। इन दोनों को ख़त्म करने का कोई तरीका है तुम्हारे पास? वो आईब्रो उचकाए उससे पूछ रही थी। इहान ने हाथ में पकड़ी प्लेट फौरन टेबल पर रखी। तरीका नहीं सरकार, जादू है जादू। उदासी की ऐसी की तैसी। आपको ये तक याद नहीं रहेगा कौन मामू, कौन अरहम, कौन सा पाकिस्तान, कैसी जुदाई। इहान। वो चहक रहा था जब आयशा के पुकार पर उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। वो गड़बड़ाया। अच्छा, आप गुस्सा तो ना करें, हम जादू थोड़ा कम कर लेंगे सरकार। ज़रा मुझे इस जादू की डिटेल बताओ जो सब बुला देता है। वो नज़रें उस पर जमाए पूछ रही थी। डिटेल क्या बतानी है? बस काम शुरू करते हैं। उसने सोफे पर पड़ा कुशन नीचे फर्श पर रखा। आप इस पर बैठ जाएं, मैं साजो सामान लेकर आता हूँ। अगले ही लम्हे वो कमरे से तेल की शीशी लेता बाहर आया। आयशा नीचे कुशन पर बैठी नासमझी से उसे देखने लगी। पुरसुकून हो जाएं, हकीम साहब आपकी तमाम परेशानियों का हल ले आए हैं। वो कहता उसके पीछे सोफे पर बैठ रहा था। अभी 2 लम्हे पहले तो तुम जादूगर नहीं थे और अब अचानक से हकीम बन गए हो। पहले अपना प्रोफेशन तो कंफर्म कर लो। वो मुस्कुरा कर उस पर तंज कर रही थी। सरकार आपको क्या चाहिए? सुकून ना? तो वो मिलेगा। आपको मेरे प्रोफेशन से क्या लेना देना? वो हल्का सा झुक कर कहता वापस पीछे हो गया। लेना देना कैसे नहीं? मुझे पता तो हो किसके हत्थे चढ़ रही हूँ, ना काम जादूगर के या नीम हकीम के। बेफिक्र हो जाएं, आप एक मुखलिस दोस्त के हत्थे चढ़ रही हैं। वो उसके बालों को कैचर से आज़ाद करता जवाबन बोला तो वो मुस्कुरा गई। अब वो दोनों हाथों पर हल्का हल्का तेल लगाए उसके बालों में नरमी से उंगलियां चला रहा था। बालों में चलती उसकी उंगलियां आयशा को अंदर तक पुरसुकून कर रही थी। उसका कहा सच हो रहा था। वो सब भूल रही थी। कहाँ का दर्द, कैसी उदासी, कौन मामू, कौन वो रुकी। वो उसे नहीं भूल सकती थी। बस कर दो, ऐसा ना हो मैं सब भूल जाऊं और सुबह तक मुझे ये भी याद ना हो कि तुम कौन हो। उसकी बात पर मुकामिल की उंगलियां थमी। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपका एपिसोड? एंड कमेंट सेक्शन में मैं आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार करूँगी। और जाते जाते आपने लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।